इंपॉर्टेंट है। और सच में फैक्ट तो ये है कि हमें इन रिसोर्सेज की वैल्यू ही नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग दैम विदाउट इवन रियलाइजिंग कि फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो लेट्स वर्क टुगेदर टू सेव दैम। हम अपने लेवल पर ये ध्यान रख सकते हैं कि रूम से बाहर जाते समय लाइट और फैन ऑफ करके जाएं। चार्जर्स और बाकी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करने के बाद उन्हें अनप्लग करना ना भूलें। ब्रश करते टाइम मेक श्योर करें कि टैप अननेसेसरीली ओपन ना रहे। लीकी टैप्स और फ्लश को जल्द से जल्द फिक्स करवाएं। और हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को भी इस बारे में अवेयर करें। Cause remember that by every small change together we can make a significant impact. Okay, we got it, गरिमा. But in addition, हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, टेल मी, आप में से कितने लोग अभी भी प्लास्टिक वाटर बॉटल और लंच बॉक्सेस यूज़ करते हैं? आपको पता है ये प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में बहुत नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए कितना टॉक्सिक साबित हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का रीज़न तो है ही साथ इससे वाटर कंटामिनेशन भी हो रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर अस। हमें प्लास्टिक यूज़ करने ऐसे फेंक देते हैं, बट यू मस्ट नो दैट इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक हमारी सॉइल को भी पोल्यूट कर रहा है। इससे बचने के लिए हम रीयूजेबल प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिस्लरी इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स। हम प्लास्टिक के फैंसी लंच बॉक्सेस की जगह स्टील लंच बॉक्सेस प्रेफर करें। मार्केट में पॉलीथीन्स का रिप्लेसमेंट क्लॉथ बैग से कर दें। हमारा हर छोटा एक्शन व्हेन काउंटेड टुगेदर कैन मेक अ बिग चेंज। डू यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, सेजल? अरे, हम वेस्ट को रिड्यूस करने के तरीके भी तो ढूंढ सकते हैं, जैसे हम हमारे एनवायरनमेंट एंड आसपास की जगह को साफ रख सकते हैं, हाइजीन भी रख सकते हैं, एंड प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजेबल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट को अपन को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैजार्डस कैटेगरीज में भी डालना चाहिए, एंड ताकि वो लोग इफेक्टली डिस्पोज हो सकते हैं। अपन लोगों को अपने यूज्ड क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स, फर्नीचर डोनेट करना चाहिए जिनको नीड हो। वेस्ट मटेरियल से आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस बना सकते हैं। इससे हम इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड एंड सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर सकते हैं। हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हुमैरा ने बताया, प्लास्टिक मेजर वेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हमें 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर फोकस करना चाहिए। इन सब तरीकों को अडॉप्ट करना चाहिए। सानिका, और कोई आइडिया है? आई थिंक अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं? नाइस। जो करते हैं ग्रेट जॉब, और जो नहीं करते अभी भी टाइम है शुरू करने का। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ डाइटिंग या जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है फिट बॉडी, हेल्दी माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ सिंपल स्टेप्स जो हम सब डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे जंक फूड से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल और हेल्दी फूड प्रेफर करें। हर दिन थोड़ा वॉक करना, योगा या अदर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बॉडी के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना। स्ट्रेस का थोड़ा कम करें बाय मेडिटेशन, म्यूज़िक या हॉबीज़। जो भी आपको रिलैक्स करता हो उसे टाइम दें। थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस भी रहें। वॉक या साइकिल यूज़ करें जब भी पॉसिबल हो। प्लास्टिक यूज़ कम करें एंड वाटर एंड एनर्जी भी सेव करें। ये सब छोटी छोटी बातें सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि अर्थ की हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी यू, हेल्दी अर्थ। ओके, आई थिंक यू ऑल आर टायर्ड नाउ। सो चलिए हम अपनी इस इंटरैक्टिव टॉक को यहीं ख़त्म करते हैं। एज यू ऑल नो, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ गई है। रिमेंबर, वी आर नॉट जस्ट सेविंग द अर्थ बट वी आर सेविंग आवरसेल्व्स टू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पंडित कक्षा 8वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है यह धरती कुछ कह रही है। इसकी बातों को सुनने का प्रयास करो, इसे ना अपनी आंखों से नज़रअंदाज करो। अपने गर्व को चीर कर इसने तुम्हें पाला संवारा, जिंदगी के हर एक पल को इसने तुम्हें दिया सहारा। किंतु तुम स्वार्थी मानव इसके उपकार को न समझ पाए, नफरत, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष से न उभर पाए। न जाने कितने घाव इसके शरीर पर किए, पर्वत तोड़े, पहाड़ तोड़े, नदी और झरने बंद किए, पेड़ काटे, फूल उजाड़े, हर तरफ इसे बर्बाद किया। इसके सुंदर स्वरूप का तुमने सत्यानाश किया। इसकी इस दशा पर तारे भी आंसू बहाते हैं, ओश की बूंदों के रूप में वे धरती पर छा जाते हैं। कभी तुम्हारी भयानक हरकतों से वह अपनी करवट बदलती है, भूकंप ज्वालामुखी के रूप में तांडव कर देती है।
तुम्हें चेताने के लिए सुनामी हवाएं आती है, सृष्टि से छेड़छाड़ के भयानक परिणाम की जानकारी दी जाती है। तो हे मानव, अब तुम धरती की आवाज़ सुनो, तुम इसका न तिरस्कार करो, तुम इस माँ को प्रणाम करो, तुम इस माँ को सलाम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।